नमस्कार। वीरों की गाथा इस चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी बहुत पुरानी है, उस वक्त की है जब आदमी उत्क्रांति की कगार पर खड़ा था। हमारी प्राचीन संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और ऐसे माना जाता है कि आधुनिक मानव 2 लाख साल पहले इस धरती पर उत्क्रांत हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मनुष्य ने उस वक्त समूह में रहना सीख लिया था। परिवार का आदमी रोज सुबह उठकर खाने की तलाश में बाहर निकलता था। बहुत मेहनत करने के बाद जब कुछ खाना इकट्ठा होता था तो वो अपने परिवार में वापस लौटता था। एक दिन ऐसे ही वो परिवार को गुफा में छोड़कर खाने की तलाश में बाहर निकला था। उस दिन हवाएं ठीक नहीं चल रही थी, जोर से तूफान और बारिश आने की संभावना थी। आदमी को जल्द से जल्द खाना इकट्ठा कर कर शाम होने से पहले घर लौटना था। आसपास का इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ था। शाम के बाद बाहर निकलना मतलब मौत को आमंत्रण देने जैसा था। जल्दी करके उस आदमी ने कुछ खाना इकट्ठा किया और वो अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। इतने में जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तूफान और बिजलियां चमकने लगी। सुरक्षा के लिए उस आदमी ने एक बड़े पत्थर का सहारा लिया। कुछ देर बाद जब तूफान कम हो गया तब वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अब शाम हो चुकी थी और जिसका डर था वही हो गया। आदमी को अचानक 10-12 भूखे भेड़ियों ने घेर लिया। इस परिस्थिति में उस आदमी के पास एक ही विकल्प था और वो ये था कि उन भेड़ियों के साथ लड़ना। गुफा से निकलते वक्त उसने अपने साथ आत्मसंरक्षण के लिए एक लाठी ले रखी थी। लाठी हाथ में लेकर अपनी इच्छा शक्ति के सहारे वो उन भेड़ियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एक भेड़िए ने उस पर हमला किया। आदमी ने भी अपने हाथ की लाठी इतनी जोर से घुमाई कि वो उस भेड़िए के सर पर लगी और उसका प्रहार इतना भारी था कि वो भेड़िया फिर से उठ नहीं पाया। अब बाकी जो भेड़िए बचे थे उन सभी ने उस पर हमला किया। आदमी उनसे भी लड़ा। कभी भेड़िया आदमी के हाथ पैर को काटते थे तो कभी लाठी से किया हुआ वार उन भेड़ियों को लगता था। बिजलियां चमक रही थी। पूरा जंगल रात की रजाई ओढ़े सो रहा था और इधर भेड़िए और आदमी के बीच खाने के लिए तांडव शुरू था। तकरीबन आधे घंटे बाद भेड़ियों ने हार मान ली। तो वो था इस धरती का पहला योद्धा जिसने अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर उन भेड़ियों को मात दी थी। मैंने आपको ये कहानी बताई, उसके पीछे 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि योद्धा किसे कहते हैं, योद्धा की व्याख्या क्या है। योद्धा उसे कहते हैं जिसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो जो भी कदम उठाता है वो समाज हित के लिए होता है। समाज में जो बुरी शक्तियां हैं उनके खिलाफ वो लड़ता है। बंदूक लेकर सीमा पर लड़ रहे जवान वीरता का प्रमाण है, लेकिन वही बंदूक लेकर 4-5 लोग शिकार करने के लिए निकले तो वो उनकी कायरता का प्रमाण है, क्योंकि पहले से ही उन लोगों ने ठान लिया है कि हमें शिकार करने जाना है। शिकार के लिए जो भी जरूरी है वो उनके पास है, बस उनको बंदूक का ट्रिगर दबाना है। आपका पगड़ा पहले से ही भारी है और दूसरी तरफ वो बेकसूर जानवर है जिसे पता भी नहीं कि उसके तरफ कौन सा संकट आ रहा है। ये उन लोगों की कायरता हो गई। वीरता और कायरता, इनमें एक बहुत पतली सी लाइन है, उसे पहचानना जरूरी है। दूसरा मेरा उद्देश्य ये था कि एक अंग्रेजी कहावत आपने सुनी होगी, हिस्ट्री रिमेंबर्स किंग ओनली नॉट सोल्जर्स। मतलब इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं को याद रखता है, सैनिकों को नहीं। लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे वीर वीरांगना इस धरती पर हो गए जिनके नाम सिर्फ इतिहास जानता है। ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं इस धरती पर हो गई जिनका सिर्फ इतिहास साक्षी है। अभी जो कहानी मैंने बताई वो कैसे घटी, वो आदमी कौन था, किस दिन ये घटना घटी, इसका सही जवाब सिर्फ इतिहास के पास है। समय इतनी रफ्तार से आगे बढ़ गया कि इतिहास की किताब से बहुत सारे पन्ने हमने खो दिए। कैसे होता है कि हर वीकेंड पर 4-5 नई फिल्म रिलीज हो जाती है और कुछ नए रील हीरो हमारे सामने आते हैं। हर महीने अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स शुरू रहते हैं। इनसे बाहर निकले तो शॉपिंग मॉल्स और टूरिस्ट प्लेसेस हमारे सामने आती है। इतनी सारी एंटरटेनमेंट और इमेजिनेशन की चीज़ें हमारे पास होती है कि इन सब ने हमारे रियल हीरो हमसे छीन लिए, और इस कदर छीने कि अर्जुन को कुछ ना हो इसलिए वैजयंती शक्ति खुद पर लेने वाला घटोत्कच हमें याद नहीं। परशु के सहारे पूरा समंदर पीछे हटाने वाले परशुराम हमें याद नहीं। कर्ण और अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर के रूप में याद आते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने सिर्फ आवाज सुनकर मोहम्मद घुरी का गला छेद लिया था। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे वीर योद्धाओं ने इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी, जिनका नाम सुनते ही मन में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। मेरे इस चैनल में मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन सारे वीर वीरांगनाओं की जीवन गाथा आपके सामने प्रस्तुत करूं। ये भागदौड़ भरी जिंदगी और काल्पनिक दुनिया से अलग होकर कुछ असली चंद पल पकड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल पसंद आएगा। तो अगले वीडियो से हमारी मुलाकात होगी अलग अलग वीर वीरांगनाओं के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।